यहाँ पे एक और ख़ास बात जो हम अक्सर थोड़ा मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है? एक पॉइंट है जिसको हम अक्सर जिस पे अक्सर हम मिस्टेक कर बैठते हैं, तो वो पॉइंट हम लोग ध्यान रख लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले पॉइंट ये है कि देखिए फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है हमारा, इफ fx is differentiable, fx is differentiable at x is equal to a, it does not imply या it does not necessarily imply या necessarily means, imply लिखो ज्यादा अच्छा अंग्रेजी है. It does not necessarily imply that f dash x is continuous at x is equal to a. समझिए, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू a पे, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये हमेशा सही नहीं है कि f डैश x जो होगा वो x इज इक्वल टू a पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है. जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन लेते हैं. लेट अस से हमारे पास एक एग्जाम्पल है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वेयर साइन 1/x when x is not equal to 0. ठीक है, एंड 0 when x is equal to 0. ठीक है, तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी हमें डिस्कस करनी है. ऑब्वियसली यहां पे दिख रहा है आपको x is equal to 0 पे. अब यहां पे इसी फंक्शन से हम ये साबित करेंगे इस स्टेटमेंट की सत्यता. ठीक है, तो देखिए कैसे साबित करेंगे, ध्यान से समझिए इसको. तो जैसा कि हमने बताया कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखना पड़ता है. तो चलिए एलएचडी की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो हमें चाहिए एफ डैश ऑफ 0 माइनस. ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0. ठीक है, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 और अपॉन माइनस एच. तो यहां से ये बन गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 0 माइनस एच हो जाएगा आपका h स्क्वेयर नेगेटिव के साथ साइन 1/h, और f0 की वैल्यू तो 0 ही दी हुई है, तो माइनस 0 और अपॉन h. यानी ये वैल्यू आ गई हमारी लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस h इंटू साइन 1/h. अब देखिए ये हमने क्वेश्चन पहले भी ले रखा है. h अप्रोचिंग टू 0 पे 1/h की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ की h की वैल्यू या साइन के अंदर जो एंगल आप डालते हो उसकी वैल्यू क्या लें, साइन का रेंज तो हमेशा हमारा -1 से 1 के बीच में रहेगा. यानी ये तो हमेशा एक फाइनाइट क्वांटिटी रहेगी, और एक फाइनाइट क्वांटिटी में आप एक जीरो की तरफ जाने वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी. तो यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो हमारा 0 आ गया. सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हमने निकाला तो हमारे पास एफ डैश प्लस ऑफ 0, ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h. ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा हमने तो ये बन गया हमारा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h हमारा हो जाएगा h स्क्वायर साइन 1/h. f0 की वैल्यू 0 दी हुई है और अपॉन h. ठीक है, अपॉन h. अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारे पास माइनस h था, ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा. वैसे भी इसका कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन स्टिल. तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h साइन 1/h, h साइन 1/h. वापस से वही कहानी,
साइन 1/h की वैल्यू h अप्रोचिंग टू 0 पे -1 से 1 के बीच की एक फाइनाइट वैल्यू होगी और उसमें आप एक क्वांटिटी विच इज अप्रोचिंग टू 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 0। ठीक है, तो हमारे पास देखा हमने कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही आ रहे हैं फाइनाइट और दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो दिस विल इम्प्लाई कि fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें तो यहां से यह साबित करना है कि f के डिफरेंशिएबल होने से f डैश का कंटिन्यूअस होना, ठीक है, इन दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन जो हमारा fx दिया हुआ था, fx हमें दिया हुआ था x² sin 1/x when x was not equal to 0। तो अगर f डैश x की बात करें तो देखिए थोड़ा बहुत चेन रूल तो हमें पता ही है। तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x sin 1/x और प्लस x² sin 1/x का डिफरेंशिएशन देखते हैं तो ये बन जाएगा cos ऑफ 1/x और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। क्लियरली अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपकी वो जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 2x sin 1/x, x² तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस cos ऑफ 1/x। और क्लियरली आप देखो कि f डैश 0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 आपके डोमेन में ही नहीं है, f डैश 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो क्लियरली दिस इंप्लाइज कि f डैश x इज discontinuous at x is equal to 0। ठीक है, तो f डैश x आपका क्या हो जाएगा, discontinuous at x is equal to 0 in spite of the fact कि आपका fx क्या था, डिफरेंशिएबल at x is equal to 0 था। तो ये पॉइंट हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, ताकि हमें सवाल करते समय ये कभी परेशान ना करे। ठीक है, चलिए ये अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ, दो क्वेश्चंस हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x और दूसरा है एफ एक्स इज इक्वल टू ln स्क्वायर ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हर बार हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर इसका हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h अगर हम करते हैं, सॉरी f ऑफ 1 माइनस h, तो ये बन जाएगा हमारा ln ऑफ 1 माइनस h मॉड के अंदर। ठीक है, माइनस f ऑफ 1 तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि ln 1 की वैल्यू 0 होती है, अपॉन माइनस h। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन होगा हमारा। अब देखिए h तो होता है हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी, h क्या होता है हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो 1 माइनस h की अगर हम बात करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 1 से छोटी होगी, और अगर 1 से छोटी है तो log की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और log की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो मॉड अगर हटाएंगे तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा। ठीक है, तो माइनस साइन के साथ खुलेगा तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस ऑफ ln 1 माइनस h माइनस ऑफ ln 1 माइनस h और अपॉन माइनस h। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 वाला फॉर्म बन गया, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर आपको याद हो तो ये 1 होती है, यानी यहां से हमारे पास अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, -1। चलिए आज बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, मॉड ऑफ ln 1 प्लस h माइनस f1 की वैल्यू 0 ही होगी डिवाइडेड बाई h। तो अब देखिए, अब ये क्वांटिटी h पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हैं तो ये वैल्यू 1 से थोड़ी बड़ी होगी,
और अगर 1 से थोड़ी बड़ी है तो यानी log की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, यानी ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एच, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। तो क्लियरली यहाँ से अगर हम देखें तो LHD is not equal to RHD, this implies fx is not differentiable. fx is not differentiable. ठीक है, चलिए अगला सवाल, इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट था हमारा fx इज इक्वल टू ln स्क्वेयर एक्स का। ठीक है, ln स्क्वेयर एक्स का। तो यहां से भी हम वही बात करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर बात करें हम तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 ln ऑफ 1 माइनस एच इसका स्क्वेयर्ड माइनस ln1 की वैल्यू 0 और अपॉन माइनस एच। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 1 माइनस एच है 1 से छोटी क्वांटिटी है, लॉग हमारे पास क्या है, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन हो तो रहा है स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ से इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यानी अब पॉजिटिव नेगेटिव का ज़्यादा कोई फर्क है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, सिंस अभी भी ये वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव, अभी नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि तो हमें तो एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, ln 1 माइनस एच का हम h स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ln स्क्वायर था, ठीक है, तो ln स्क्वायर था, तो एक और h हमने डिनोमिनेटर में डाल के माइनस एच डिवाइड कर दिया, और हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस एच यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए वापस से ये ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का फॉर्म है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई 1, और यहाँ से ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 ln 1 प्लस एच होल स्क्वेयर्ड माइनस वापस से 1 पे वैल्यू 0 हो जाएगी और अपॉन h। तो यहाँ से देखोगे तो ये बन गया हमारा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ln 1 प्लस एच, ठीक है, अपॉन h होल स्क्वेयर्ड और इनटू h। वापस से ये लिमिटिंग वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, और 1 में आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू हो गई 0। यहाँ पे हम देखेंगे तो LHD इज इक्वल टू RHD आ गया हमारा। तो दिस इम्प्लाइज fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल, सॉरी x इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं ना, x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है।